हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बहुत सारे भाइयों ने मेरे से पूछा है कि वेट गेन नहीं हो रहा, क्या करें। बहुत सारे कमेंट भी मैसेज भी आए हैं, कमेंट भी आए हैं, और पर्सनली भी बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा है कि वेट गेन नहीं हो रहा, क्या करें, क्या खाए, क्या डाइट लें, कैसे वेट गेन करें। तो आज मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ बताऊँगा जो आपको वेट गेन करने में काफ़ी हेल्प करेगी। कोई डाइट नहीं बताऊंगा, कोई फूड नहीं बताऊंगा ऐसा ये खा लो, वो खा लो, ऐसा खा लो, वैसा खा लो, आपका वेट गेन इतने दिन में इतना किलो हो जाएगा। नहीं, एक रीज़न बताऊंगा कि बॉडी वेट गेन कैसे करती है और किस प्रकार एक एक फॉर्मूला पूरा आपको बता दूंगा कि आप अपनी डाइट खुद बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। उस तरह आप अपना जल्दी वेट गेन कर सकते हो और आप अपने बजट के अकॉर्डिंग भी अपना जो है वेट गेन का डाइट चार्ट खुद बना सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे जान लेते हैं कि जो चीज़ हम खाते हैं वो क्यों खाते हैं। ठीक है, जैसे एक मोटरसाइकिल ले लो या बाइक ले लो, कार ले लो, उसको चलने के लिए या तो डीजल की ज़रूरत पड़ेगी या पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि उसको एनर्जी की ज़रूरत है जो उस इंजन को एनर्जी दे सके। ठीक है, वैसे ही बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है और वो एनर्जी मिलती है हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से। ठीक है, हमारे 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। इन तीनों में कैलोरीज होती हैं। जैसे प्रोटीन में 4 ग्राम कैलोरी होती है, यानी कि 4 कैलोरी लगा लीजिए। कार्ब्स में भी 4 होती है और जो फैट है उसमें 9 कैलोरी होती है। तीसरा एक हमारा होता है अल्कोहल, ये हमसे नहीं है, लेकिन एक ग्राम अल्कोहल में 9 कैलोरीज होती है, हम इसको काउंट नहीं करेंगे। वैसे जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके लिए ये चीज़ है कि हम ड्रिंक कर रहे हैं, अगर 1 ग्राम अल्कोहल हमारी बॉडी कंज्यूम करे तो उनसे हमें 9 कैलोरी मिलती है। अब कैलोरी क्या चीज़ है? कैलोरी एनर्जी है, इसको हम एटीपी में माप सकते हैं। ठीक है, कैलोरी एनर्जी है जिससे हमारी बॉडी वर्क करती है। देखो, जब आप भूखे हो तो उस समय आप देखना, आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है। हाँ, अगर आपके पास स्टोरेज फैट है तो आप शायद काम कर सको, लेकिन ये चीज़ देखना कि जब आपको भूख ज़्यादा लगी हो तो आप थका थका महसूस करते हो। उसके पीछे भी क्या रीज़न है, सारी चीज़ मैं आपको आज खोल के बताने वाला हूँ। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप सबका सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है मेरे को। तो ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। प्रोटीन, फैट और कार्ब्स। 4 कैलोरी प्रोटीन में, 4 कैलोरी कार्ब्स में और 9 कैलोरी हमारी फैट में होती है। अब क्या होता है, देखो, बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। अब जैसे हमने कोई भी चीज़ खाई, अब मान के चलो आपने आलू खाया, आलू में क्या होता है, सबसे ज़्यादा कार्ब्स होती है, तो उसमें से हमें लगा लो हमें मिलेगी 10 ग्राम कार्ब्स। एक आलू में 10 ग्राम कार्ब्स मिलती, यानी कि कैलोरी हमको मिल गई 40। ठीक है, अब वो 40 कैलोरी हमारे बॉडी कितनी देर में ख़त्म करेगी वो डिपेंड करता है हमारी एक्टिविटीज़ पे। ठीक है, और दूसरी बात, अब वेट गेन कैसे होगा, मैंने बता दिया किस में कितनी कैलोरीज होती हैं। अब वेट गेन कैसे होगा ये चीज़ हम जान लेते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा, मोटरसाइकिल है यानी कि बाइक है, उसमें एक ऑप्शन होता है रिजर्व का। जैसे हमने टंकी फुल कराई और हम कई रूट पे चले गए, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर हमने बाइक दौड़ाई और हमारा तेल खत्म हो गया। अब 2 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप है। ठीक है, अब बाइक पे जो रिजर्व का ऑप्शन है उसमें हमारा रिजर्व कुछ पेट्रोल बच जाता है, ताकि जिस समय जो है हमारी टंकी का पेट्रोल खत्म हो जाए, वो रिजर्व का तेल यूज़ करके बाइक 1-2 किलोमीटर आगे और चल सके और हम टंकी को फुल करा लें। ऐसे ही हमारी बॉडी में एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, जो चीज़ हम खाते हैं उनसे हमें मिलती है कैलोरीज। जैसे मान लो हमारे पूरे दिन में जो हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमको वर्क करने के लिए जितनी कैलोरी चाहिए, मान लो मैंने 1000 कैलोरी चाहिए पूरे दिन में सर्वाइव करने के लिए, लेकिन हम बॉडी को दे रहे हैं 1500 कैलोरी या 2000 कैलोरी, तो बॉडी क्या करेगी, जो हमारी एक्स्ट्रा कैलोरी बची है 500 या 1000, मान लीजिए हमने 2000 कैलोरी खाई लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट 1000 है, तो जो 1000 एक्स्ट्रा कैलोरी है बॉडी उसका क्या करेगी, इमरजेंसी के लिए रिजर्व में सेव कर लेगी उसको। जैसे मोटरसाइकिल पेट्रोल को सेव करती है, वैसे ही हमारी बॉडी क्या करेगी, उस कैलोरीज को सेव कर लेगी एज एमरजेंसी, जब आपको ज़रूरत पड़े आप उसको यूज़ कर सको। लेकिन क्या बाइक में एक लिमिट होती है कि इतना पेट्रोल ही सेव करेगी, लेकिन बॉडी में लिमिट नहीं होती। ठीक है, अब क्या है, डेली आप 1000 कैलोरी खाओ। जैसे मैंने आपको बताया फैट में 9 कैलोरी होती है, यानी कि 1000 कैलोरी आपने सेव करी, तो ये मान के चलो कि आपका लगभग 900 ग्राम 90 ग्राम के आसपास आपका जो वेट गेन हो गया। डिवाइड कर लो, मैथमेटिक में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, 1 ग्राम कैलोरी में 9 होती है, तो 90 में हो गया 9,
मतलब 900 के आसपास लगा के चलो आपको, नहीं 90 होगा यार, मैथमेटिक में आप काउंट कर लेना, कंफ्यूज हो गया मैं भी। ठीक है, तो ऐसे हमारा वेट गेन होता है धीरे 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 धीरे। अब इसमें दो फेज है हमारे, एक होता है हमारा मसल ग्रोथ, दूसरा होता है हमारा वेट गेन। अब वेट गेन में क्या, मसल ग्रोथ के साथ साथ फैट भी ज़्यादा गेन करोगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास साइज़ बहुत ज़्यादा है लेकिन उनका मसल टोन नहीं है या फिर मसल शेप अच्छी नहीं है, लेकिन बॉडी अच्छी खासी दिखती है, उनके अंदर क्या होता है, फैट ज़्यादा होता है मसल्स के मुकाबले। अब बहुत सारे लोग स्किनी होते हैं जिनकी बॉडी पे ना तो फैट चढ़ता ना उन पे जो है मसल मास आता अच्छा। तो वो क्या है कि उनकी बॉडी ऑफ टाइप अलग अलग है। आपने पढ़ा होगा या आपको नहीं पढ़ा पता तो मैं बता देता हूँ। हमारी 3 तरह की टाइप होती है बॉडी की, मेसोमॉर्फी, मेक्टोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। ये हमारी 3 टाइप्स है। ये भी डिपेंड करती है कि बॉडी हमारी किस तरह ग्रोथ करेगी, किस तरह से में आएंगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सिर्फ लीन मास ही गेन होता है, उनकी बॉडी फैट को स्टोर करती ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका फैट ही नहीं कम होता, वो लीन मास गेन नहीं कर पाते। तो वो बॉडी की टाइप पे डिपेंड करता है, हमारी हार्मोन प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि ये देख के कि उस इन्फ्लुएंसर ने बताया कि इतना कार्ब्स खा लो या फिर ये आलू खा लो या केला खा लो या ये खा लो वो खा लो, आपका वेट गेन हो जाएगा। एक ही फॉर्मूला सभी पे लागू नहीं होता, क्योंकि सबकी बॉडी का फंक्शन अलग अलग है, सबकी हार्मोन प्रोडक्शन अलग अलग है, सबकी टाइप्स ऑफ बॉडी अलग अलग है। तो एक ही फॉर्मूला सब पे लागू नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं काफ़ी ज़्यादा खा रहा हूँ मेरा वेट गेन हो रहा है या मेरी मसल ग्रोथ हो रही है तो आपकी भी होगी, ज़रूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस तरह वर्क कर रही है। लेकिन बेसिक चीज़ ये थी जो मैंने आपको बताई, अगर आप अपनी डाइट में अपनी रिक्वायरमेंट के से ज़्यादा कैलोरी अगर आप ऐड करते हो तो जाहिर सी बात है कि आपका वेट गेन होने के चांस बढ़ जाएंगे। अब ये डिपेंड भी करता है कि आपका गोल क्या है। अगर आप मास गेन यानी कि आप मसल मास गेन करना चाहते हो तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन हाई करना पड़ेगा, प्रोटीन और कार्ब्स को, कि ये दोनों एक दूसरे का अटैच है। इसके बारे में डीपली हम किसी और दिन जानेंगे, लेकिन इस वीडियो पर मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, तो वो भी मैं आपको आगे जो है बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर आप लीन मास गेन करना चाहते हो तो प्रोटीन आप अपनी डाइट में आ ही रख सकते हो। अगर आप लीन मास के साथ साथ फैट भी गेन करना चाहते हो, बॉडी को बल्की करना चाहते हो, तो आप थोड़ा सा कार्ब्स अपनी डाइट में ज़्यादा ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से डाइट चार्ट कुछ बनता है। आप भी अपना डाइट चार्ट बना सकते हो, खुद से ही पता लगा सकते हो कि हमें क्या खाना है, किस प्रकार खाना है और किस चीज़ में क्या क्या होता है। जैसे केले में कार्बोहाइड्रेट है, पोटैटो में है, या फिर अंडे में प्रोटीन है, चिकन में है, दाल में है, ड्राई फ्रूट में, ये सब कितना ग्राम कितना प्रोटीन है, सारी चीज़ बताऊँगा। बस थोड़ा सपोर्ट तो करो। 50 व्यूज़ पहले 17-18 आते थे, अब थोड़ा ये 40-50 तक पहुँचे हैं। थोड़ा सा और सपोर्ट करो, मेहनत करो, कमेंट करो, थोड़ा लाइक करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थोड़ा और इंटरेस्टिंग डीपली मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि वेट गेन कैसे होगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी ज़रूर लेके आऊँगा। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे को बताया कि उनकी कंडीशन दिखा के आपको पूरा डिफाइन करूँगा, पूरा समझाऊँगा कि इनके साथ क्या क्या करना हो और किस प्रकार इनका जो है वेट गेन होगा। ठीक है, इसी के साथ जय श्री राम, जय हिंद।